Hello everyone, I welcome all of you to Economics Class 12 Session 2021-22। आज हम बैंक के साथ शुरू करेंगे हमारा सेशन। माय नेम इज गोकुल छाबड़ा, आई एम अ रामजस कॉलेज पास आउट। रामजस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस का एक बहुत ही प्यारा कॉलेज है। आई हैव स्कोर्ड 95 प्लस इन माय क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स, जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स में यार 99 ठोके थे। और तुम्हें मेरे साथ पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, यू नेम एनी सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, ए टू जेड डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होंगे। सारा का सारा वीडियो लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं, तो अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो। इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कशन करने आए हैं। देखो यार, कुछ खासा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि तुम्हारा सीनियर बैच जो है, जो 2020-21 का बैच है, उनके पास 70% सिलेबस आया था, 30% डिलीट हो गया था। अब वही वापस 30% वापस इंटीग्रेट कर दिया गया है आपके कोर्स के अंदर। पर आप क्लास 12 में नए हैं, आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, कितने सेक्शंस होते हैं, कितने ब्रॉडली चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, क्या परव्यू होने वाला है हमारे क्लास 12 इकोनॉमिक्स के कोर्स का। तो घबराइए मत, मैं आपके पास आ गया हूं। ए टू जेड सिलेबस आपके पास YouTube पे कवर हो रहा होगा। हमारे पास यार हमारे प्रीमियम क्वालिटी बैचेस भी हैं, जिसमें आपके पास प्रीमियम क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको आपके घर डिलीवरी हो जाएगी। नोट्स की शक्ल दिखाता हूं, मजा आ जाएगा। तो पेश करते हैं आप सबके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो यार, आपको पता होना चाहिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, और आईईडी करके एक सब्जेक्ट होता है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो पढ़नी होगी। तो ये रहे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के उम्दा नोट्स। बहुत ही प्यारे नोट्स तुम्हारे लिए बना रखे हैं, हैंड क्राफ्टेड है यार, हैंड क्राफ्टेड बाय मी पर्सनली, जिसका एनालिसिस मैंने यार 2018 से लेकर 2021 तक के जितने टॉपर्स हैं उनसे करवा लिया है। सीबीएसई के सारे टीचर से वेरीफाई हो गए हैं। मतलब इससे उम्दा नोट्स तुम्हें और कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अब तुम बोलोगे सर गाइड बुक कौन सी खरीदनी है, एनसीईआरटी खरीदे, कौन सा करें? तो मेरी गारंटी है एनसीईआरटी इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई गाइड बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नोट्स तुम्हारे घर डिलीवर करवा दिए जाएंगे। जैसे ये यूनिट 1, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं, यहाँ पे तुम्हें कोर्स में समझ आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। देखो, जैसे यूनिट 1 को हमने फर्दर 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। सिमिलरली आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स की, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की बुकलेट बना रखी है। ये रही हमारी यूनिट 2 की बुकलेट। सिमिलरली हमारे पास जितने मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं, उसकी 5 बुकलेट तुम्हारे पास अवेलेबल हो गई है। इनको प्लीज एक बार नोट कर लेना, मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है। इसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 40 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं सिलेबस डिस्कशन से। मैंने तुम्हें ब्रॉडली दिखा दिया कि कैसे नोट्स दिखते हैं। बाइंडेड फॉर्मेट है, कलर्ड नोट्स हैं। पूरी दुनिया में यार मैं गारंटी बता रहा हूं, दुनिया के बेस्ट नोट्स है, कलर्ड फॉर्मेट नोट्स है, एनिमेशन पुट कर दिए गए हैं। अभी के अभी तुम जाके इनको ऑर्डर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। डिस्कशन क्या है कि हाँ, इकोनॉमिक्स का सिलेबस तो बता दो। इकोनॉमिक्स का सिलेबस ब्रॉडली होता कैसा है, सब्जेक्ट किस टाइप का है, और आप कैसे पढ़ाने वाले हो, तो उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। 10-15 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं होने वाली। मैं तुम्हें ब्रॉडली बता देता हूं। देयर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए भी 40 मार्क्स का होता है, और सेक्शन बी भी आपका 40 मार्क्स का ही होता है। सेक्शन ए जो होता है का होता है, अब ये जो आपका सेक्शन ए होता है, वो होता है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो ये इंट्रोडक्टरी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्लास 12 में तुम मसा मसा जानते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। उसके ब्रॉड 5 यूनिट्स के बारे में तुम यहाँ पे पढ़ते हो। यूनिट 1 यहां से लेके यूनिट 5 तक तुम पढ़ते हो, उसके बारे में इंटरनल डिस्कशन अभी करेंगे। फिर हमारे पास सेक्शन बी जो होता है, जिसको तुम पार्ट बी बोल सकते हो, सेक्शन बी बोल सकते हो, ये सब बोल सकते हो आराम से। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट याद रखना है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस पूरा का पूरा थ्योरी, ये पूरी थ्योरी है। और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है। मतलब हमारे पास क्या प्रैक्टिकल सम्स भी आएंगे? यस। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी आती है, डेफिनेशंस आती हैं। ये गवर्नमेंट बजट अभी बताऊंगा क्या क्या है, पर ब्रॉडली ये समझ लो तुम्हारे इन फ्यूचर जो काम ज्यादा आने वाली है चीज, प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूं, वो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स काम आने वाली है। और बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ये मेजरली यार समझा तो मैं दूंगा, तुम्हें स्टोरी लाइन तो बता दूंगा सारी क्या है, बट इंडिया कैसे इंडिपेंडेंट हुई, देखो ना क्या है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इंडिया की इकोनॉमी कैसे काम करती है, वो नेसेंट स्टेज से, नेसेंट स्टेज मतलब वेरी प्रिमिटिव स्टेज, फ्रॉम द बेसिक, वो कैसे उठ के आई, फिर कैसे डेवलप हुई, अभी करंट स्टेटस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इंडियन इकोनॉमी इज करंटली फेसिंग, उसको हम पार्ट बी में कवर करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट ए तुम्हारा ब्रॉडली होने वाला है 40 मार्क्स का, ये लो जी 40 मार्क्स का हो गया। पार्ट बी तुम्हारा होने वाला है 40 मार्क्स का। टोटल पेपर जो होगा तुम्हारा वो होगा, जो रिटन फॉर्मेट में तुमने पेपर अटेम्प्ट करना है वो है 80 मार्क्स का, 40 प्लस 40 80, और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अब इसमें दे रखा है कि कितने पीरियड्स होंगे, वो तो अपने ऊपर डिपेंड होता है। पीरियड्स का मतलब सीबीएसई प्रिस्क्राइब करता है कि एक स्कूल के अंदर
आपको कितने टाइम के लिए कितने सेशंस लेने हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यूट्यूब पे हम बहुत जल्दी जल्दी कोर्स कवर कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, या जिसको तुम पार्ट ए बोल सकते हो, सेक्शन ए बोल सकते हो, वो डिस्कस करना। वो क्या है? इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो यार, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके पास 5 यूनिट है, और बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, यूट्यूब चैनल इनफैक्ट कहते हैं कि यूनिट 1 से स्टार्ट करो और यूनिट 5 पे आ जाओ। पर यार हमारा मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बोलते हैं, ध्यान से सुनो, मैं डिटेल में तो समझा दूंगा, पर सीक्वेंस जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स 12 मार्क्स का है, जो तुम्हारे सीनियर बैच ने, जो पिछले बैच ने किया था 10 मार्क्स का, पर अब उसकी वेटेज चेंज होकर 12 मार्क्स कर दी है। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपका 10 मार्क्स का है, जो पहले 12 मार्क्स का हुआ करता था। बेसिकली इन दोनों की मार्क्स में, यूनिट 1 और यूनिट 3 के मार्क्स वेटेज में इंटरचेंज कर दिया गया है। पहले ये 10 मार्क्स का था, अब ये 12 कर दिया है। पहले यूनिट 3 12 मार्क्स का हुआ करता था, अब 10 का कर दिया है। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी 6 मार्क्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स। फिर ब्रॉडली आपके पास पार्ट बी के अंदर 3 यूनिट्स आते हैं, उसकी वेटेज चेक कर लेते हैं, फिर इसके बारे में इंटरनल डिस्कशन करेंगे। यूनिट 6, जैसे यूनिट 5 यहां खत्म हो गया, इसको हम बोलते हैं यूनिट 6, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, लिबरलाइजेशन, एलपीजी इसमें तुम पढ़ने वाले हो, बहुत सारी चीजें। ये टोटल 12 मार्क्स का है। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, बहुत बवाल चैप्टर और बहुत ज्यादा वेटेज रखने वाला, 22 मार्क्स का है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 8 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स, इसमें आप श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी का कंपैरिजन करने वाले हैं। वो छोटा सा है, नियरली 6 मार्क्स का। तुम देख रहे हो यूनिट 6 और यूनिट 7 कितना ज्यादा वेटेज रखते हैं एक बुक के अंदर, और यूनिट 8 जो है, सॉरी यूनिट 8, हाँ यूनिट 8 जो है हमारा, वो सिर्फ 6 मार्क्स का है। तो कोई बात नहीं, हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर रहे होंगे। क्या ये बात सही है? आ जाओ जल्दी से, आ जाओ पार्ट ए पे, सेक्शन ए पे, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, यूनिट 1। अब मैंने तुम्हें पहले बताया था, बहुत सारे टीचर्स तुम्हें कहेंगे देखो यूनिट 1 से पढ़ना शुरू करो और यूनिट 8 तक पढ़ो, बट हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। हम सबसे पहले उठाएंगे मनी एंड बैंकिंग। मैं तुम्हें बताते भी जा रहा हूं कि कोर्स में क्या क्या है, और बताते भी जा रहा हूं तुम्हारे पास वीडियो किस फॉर्म में आने वाली है इस सेशन के लिए। मैं बता रहा हूं, पिछले किसी भी सेशन की वीडियोस उठा के मत देख लेना, खराब हो जाएगा सीन, क्योंकि ये बिल्कुल नया जॉनर है, तुम्हारा सिलेबस ऐड हो गया है, तुम्हें कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। ऐसा हो सकता है किसी और चैनल पे, किसी और टीचर के पास तुम जाओ और तुम्हें कह दिया जाए नहीं नहीं बेटा पिछले साल का कोर्स पढ़ ले, बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है। पिछली बार 70% आ रहा था, इस बार 100% आ रहा है। अभी तक सीबीएसई की गाइडलाइंस यही बोल रही है कि देयर इज नो डिलीशन इन द सिलेबस। मनी एंड बैंकिंग मैं तुम्हें बता रहा हूं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो से हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डू इज मनी एंड बैंकिंग। लिख लो इसके आगे नंबर 1, इसको तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और मैं तुम्हें बता रहा हूं मनी एंड बैंकिंग सबसे पहले करेंगे, सेकंड करेंगे गवर्नमेंट बजट, थर्ड करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, फोर्थ करेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और फिफ्थ करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। 1 2 3 4 5 इसी सीरीज में जाना। तुम्हें लोग भटकाएंगे, आपको बोलेंगे नहीं यूनिट 1 से शुरू कर, नहीं, हमारी स्ट्रैटेजी दूसरी होनी चाहिए इस समय। शुरुआत से लेके चलोगे तो बेस बनेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 से लेके चलोगे कभी बेस बन ही नहीं पाएगा, रट्टू तोता बन जाओगे। मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सबसे पहले 3 ये चैप्टर करेंगे, 18 मार्क्स खत्म हो गए। फिर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स करेंगे, उसमें हमारे 40 मार्क्स 30 मार्क्स टोटल खत्म हो गए। और लास्ट में हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो खत्म कर देंगे, आईडी की बात जब आएगी तब करेंगे। आईडी का भी सीक्वेंस मैं तुम्हें बताया था, यही सीक्वेंस है, पहले ये करना, फिर ये, फिर ये, 6 7 8 इसी सीक्वेंस में तुम चलना। पर इसकी सीक्वेंस डिफरेंट होनी चाहिए, वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी है, राइट। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 क्या है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें पढ़ते हैं व्हाट इज मैक्रो, मैक्रो के परव्यू में आता क्या है। इसमें एक चीज होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड रिलेटेड एग्रीगेट टर्म्स, जिसमें एग्रीगेट सप्लाई होता है, एग्रीगेट डिमांड होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है, फाइनल गुड्स होता है। व्हाट आर द बेसिक कांसेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स? कंजम्पशन गुड क्या होता है, कैपिटल गुड्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक वर्सेस फ्लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम डिफरेंसेस कर रहे होंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके पास 3 तरह के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूं, शायद 5 तरह के भी होते हैं, बट हमें सिलेबस के हिसाब से कौन सा करना है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहला होता है 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 2 सेक्टर मॉडल जिसको बोलते हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। फिर होता है 3 सेक्टर, फिर होता है 4 सेक्टर, 5 सेक्टर, 6 सेक्टर भी होते होंगे, बट हमें उसके बारे में ज्यादा जानना ही नहीं है।
पहले तुम्हारे सीनियर बैचेस में 4 सेक्टर इकोनॉमी तक आया करता था, बट इस बार हम सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गारंटीड बोर्ड्स में आता ही आता है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स 12 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी। इसके आगे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। 2 सेक्टर मॉडल क्या है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, ये हम कर रहे होंगे। इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल्स बेस्ड आते हैं। एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, वही ग्रॉस जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, रेजिडेंट की फुल फॉर्म क्या है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जीडीपी, क्या एक कंट्री की जीडीपी राइज हो रही है तो उस कंट्री में क्या हम बोल सकते हैं कि वेलफेयर भी हो रहा है। तो जीडीपी एंड वेलफेयर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो तुम्हारे पास नोट्स में भी कवर है और मैं ये सारे के सारे टॉपिक्स तुम्हें करवाने वाला हूं इसी चैनल पे, राइट। फिर हम आगे मनी एंड बैंकिंग, मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी, कि मनी ओरिजिनेट कैसे हुआ, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का लिमिटेशंस क्या होती है, मीनिंग क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक क्या होता है, नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स पैसा कैसे प्रोड्यूस करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें ये हो सकते हैं तुम्हारे पास कि What is the money creation process by commercial bank? Money creation by commercial bank system, बहुत बढ़िया। सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या हैं, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और देखो ना यहाँ पे है ना बैंक ऑफ इशू गवर्नमेंट, ये देखो ये रहा सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमी के अंदर मनी है वो कंट्रोल किया जाता है। तुम्हारे सीनियर बैच में इस चैप्टर के अंदर ये नहीं पढ़ाए गए थे क्योंकि यहाँ पे नहीं पढ़ाए गए थे, क्योंकि ये हमारे पास सीनियर बैच में तुम्हारे पास ये सिलेबस में नहीं था, बट इस साल 2021-22 के सेशन में तुम्हारे पास ये सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, 1 मार्कर आते हैं, एमसीक्यूज आ रहे होंगे। फिर हम आगे डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, देखो यार इसमें होता है एडी और एएस, फिर एक होती है एसआई अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, फिर एक होता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, बहुत बढ़िया, जिसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को तुम के के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, प्रोपेंसिटी टू सेव, इनकम के दो वेरिएशंस होते हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर तुम्हें कुछ भी टर्म आउट ऑफ बॉक्स लग देना तो घबराओ मत, तुम सबके साथ यही सीन होने वाला है। अभी तुम्हें कुछ चीजें लगेंगी नहीं यार हमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, बट घबराओ मत, उसको 1-2 बार रिवीजन करेंगे हमें सब समझ आने लग जाएगा और ये मेरी गारंटी है तुम्हें बेस्ट पॉसिबल वे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, सॉरी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। इसके छोटी छोटी डेफिनेशंस है, इसके बीच में डिफरेंस भी तुमसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, एक अलग से इस यूनिट के अंदर एक अलग से छोटा सा चैप्टर होता है, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के बीच में डिफरेंस क्या है और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, इन सब के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, राइट। फिर स्पेंडिंग क्या होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, मजा आएगा, सही है, ठीक है जी। यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स, उसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, 3 तरह के डेफिसिट होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, उनके मीनिंग क्या होते हैं। इसमें भी आपके पास थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। मैं ब्रॉडली आपको बताऊं तो आपके पास 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, एक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, एक है इनकम डिटरमिनेशन और एक है गवर्नमेंट बजट। ये 3 यूनिट्स, अगर तुम यूनिट का नंबर पूछो तो यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, इन तीनों में आपके पास न्यूमेरिकल आ रहा होगा। और लास्ट में हम आगे बीओपी, बीओपी बहुत इजी चैप्टर है, मैं बता रहा हूं आपको, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बीओपी, आपको मजा आ जाएगा, बेस बन जाएगा और बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर्स है, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, उनके मीनिंग एंड कंपोनेंट्स क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्रेडिट आइटम्स कौन सी होती है, डेबिट आइटम्स कौन सी होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, जो इंडियन रेजिडेंट्स या इंडियन फर्म्स बाहर के देशों के साथ डील कर रही है, ट्रेड कर रही है, तो उनके बीच में ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं, समझ लो। फिर एक होता है फ्लेक्सिबल सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लेक्सिबल रेट्स कौन से होते हैं, मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप कैसे एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हो इन अ फ्री मार्केट, इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई हमारी डन। अब हम मूव करने वाले हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी है हमारा, ये सेक्शन भी बोल सकते हो, पार्ट बी बोल सकते हो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा थ्योरी है। ये तुम्हारे लिए एक सेफ साइड भी हो सकती है, बट यू वोंट बिलीव व्हेन आई से दिस,
जितने भी तुम्हारे सीनियर बैचेस हैं अपने सीनियर से पूछ के आना, और तुम्हारे साथ भी यही हालत हो रही होगी। हमें ना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद थ्योरी मुश्किल लगने लग जाती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स आसान लगने लग जाती है। तुम कहोगे ये भी कैसी पॉसिबिलिटी है? यार ये पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि आपका जो ये पार्ट बी है ना, पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जितना कोर्स है ना, वो बहुत वाइड है। अगर इसको तुम शुरुआत से लेके चलोगे तभी आएगा मजा। अगर छोड़ दोगे नहीं नहीं यार हम तो देखी जाएगी जो होगा देख लेंगे, तो यार उसमें ये वाला वो वाला थ्योरी पोर्शन नहीं है, थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है जिसको तुम लास्ट के 1 महीने में खींच पाओ। ऐसा मत करना गलती, शुरुआत से लेके चलो, और तुम्हारे पास जब वीडियोस अवेलेबल है यार दुनिया भर की, तो तुम आराम से इसको क्रैक कर सकते हो। सबसे पहला यूनिट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, 1947 से लेकर 1990 तक क्या हुआ था, 1991 के बाद कौन सी पॉलिसीज आई इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंडर, वो समझने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमी कैसे बूस्ट हुई। अब देखो ना, इंडिपेंडेंस का टाइम बता रखा है, 1947 इज व्हाट, जब इंडिया आजाद हुआ था। उसके अंदर मल्टीपल डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं, जैसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब हम इंडिपेंडेंट होने ही वाले थे तो हमारी इकोनॉमी का क्या हालत थी, प्राइमरी सेक्टर कितना शेयर कर रहा था, कितनी परसेंटेज ऑफ शेयर फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर वाज टुवर्ड्स जीडीपी, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, फार्मिंग का क्या रोल था, एग्रीकल्चर का क्या रोल था, कैसे जमींदारी सिस्टम है उसमें हम पढ़ने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो आप इसमें पढ़ने वाले हो। मेन फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स, पॉलिसीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स क्या है, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी क्या होती है। आईपीआर 1956 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एसएसआई होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसका रोल एंड इंपॉर्टेंस क्या है, एंड लास्ट में फॉरेन ट्रेड। इन सब के बारे में मेजर बहुत अच्छे डिटेल में डेप्थ में टॉपिक तुम्हें यहाँ पे लिखे में मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने नोट्स में सिर्फ यही नहीं बता रखा कि तुम्हें क्या लिख के आना है, बट किस फ्लो में लिख के आना है आपको इन नोट्स में मिल जाएगा जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म से 1991, फिर एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी, और कॉन्सेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी आपका न्यू एडिशन है, हमें करके जाना है, अभी रिसेंट ईयर्स में हुआ है डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो घबराओ मत, इजीएस्ट लैंग्वेज में आपके पास यहाँ पे मिलने वाला है। फिर आगे यूनिट 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द करंट चैलेंजेस। देखो ना यार 60 पीरियड्स, मतलब यहाँ पे आपका 22 मार्क्स का है ये पूरा का पूरा यूनिट। व्हाट आर द करंट चैलेंजेस, देखो हमने इंडियन इकोनॉमी की 1991 तक बात करी या एलपीजी पॉलिसी तक बात करी कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या सीन हुआ, ये सब बात करी। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी की एट प्रेजेंट। इंडियन इकोनॉमी क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, कौन से सेक्टर में उसको काम करने की जरूरत है, किस सेक्टर का शेयर क्या है, किस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट कम है, किस सेक्टर में रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा है, रेवेन्यू जनरेशन कम है, किस सेक्टर ने अपना मैक्सिमम देके पूरे इंडिया का बूम कर रखा है, जैसे एजुकेशन सेक्टर एक वन ऑफ द सेक्टर्स है। फिर गवर्नमेंट के रूल्स एंड पॉलिसीज क्या है, दिल्ली की गवर्नमेंट में जाओ तो यार वहां पे तो एजुकेशन की हालत कुछ और है, इलेक्ट्रिसिटी की हालत कुछ और है। सिमिलरली किसी और राज्य में चले जाओ, स्टेट में चले जाओ, वहां पे हालत कुछ और है। तो वो क्या है, वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स मिला के ही बोल सकते हैं व्हाट आर द करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम मल्टीपल, पॉवर्टी क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एक ह्यूमन भी तो यार क्या होता है, रिसोर्स होता है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे एक रिसोर्स बनता है। फिर रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ये सब पढ़ने वाले हैं। रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये अलग अलग चीजें हैं, इनको हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। ब्रॉडली आपके पास 6 to 7 टॉपिक्स आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे पॉवर्टी इज वन टॉपिक, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब। राइट, क्या ये बात सही है? इस केस में आपके पास केस स्टडीज आएंगी, एम्प्लॉयमेंट में भी कैसे हमने ग्रोथ अटेन करी है, चेंजेस हुए हैं हमारे, ताकि हमारा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। बोलते हैं ना मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि हर किसी को रोजगार देंगे, तो वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। रूरल डेवलपमेंट की इश्यूज क्या है, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कि हमारा मार्केटिंग, यार एक फार्मर मार्केटिंग कैसे करेगा अपने प्रोडक्ट की, एक फार्मर अपने गुड्स तो प्रोड्यूस कर लेगा बट उसको बेचेगा कैसे मार्केट में, उसको लोन कहां से मिलेगा, उसकी खेती तो एक साल में सिर्फ 2 बार हो रही है, बाकी टाइम वो जिंदा कैसे रहेगा, उसको इन डिटेल यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में आ गया यूनिट 8, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, वही श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इन सब के साथ हम डिस्कशन करते हैं। इश्यूज, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। इसका मतलब यार इतना है, आपको ना किसी भी तरह का कंपैरिजन करने के लिए, चाहे वो बिटवीन इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो बिटवीन, बताओ क्या, बिटवीन नेशन हो या बिटवीन कंट्रीज हो, तुम्हें समझना पड़ेगा, यू हैव टू कंसीडर सम पैरामीटर्स। तो इन्होंने कौन से पैरामीटर चूज कर रखे हैं कि इन सब की इकोनॉमिक ग्रोथ को कंपेयर कर लेते हैं, पॉपुलेशन साइज को कंपेयर कर लेते हैं, सेक्टोरल डेवलपमेंट को कंपेयर कर लेते हैं, और जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स,
जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स एक होता है, वो तुम यहाँ पे पढ़ने वाले हो और बहुत मजा आएगा। ये छोटा सा चैप्टर है, 6 मार्क्स का है, इसको आराम से कर लेंगे। और लास्ट में प्रोजेक्ट है, जब प्रोजेक्ट तुम्हारा सबमिट होने वाला होगा मैं ही तुम्हें गाइड यहाँ पे कर रहा हूँ। आई एम श्योर बात समझ आ गई है। इसी के साथ हमारा होता है यार आज का टॉपिक खत्म। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, सेशन को लाइक करो, फ्रेंड्स में शेयर कर लो और उनको बता दो कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का A to Z सिलेबस कराया जा रहा है। हमने कुछ प्रीमियम कोर्सेज भी लॉन्च कर रखे हैं हमारी खुद की एप्लीकेशन पे, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। आप उस एप्लीकेशन को जैसे ही डाउनलोड कर सकते हो, आप ईयरली कोर्स वहां पे बाय कर सकते हो यार। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी नोट्स आपको यहाँ पे, जो मैंने नोट्स बताया ना, नोट्स आपको उसी कोर्स में मिलने वाले हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। लाइव क्लासेस हमारी 1-to-1 हो रही होंगी। तो अगर आपने अभी तक कोर्स चेक नहीं किया तो प्लीज आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी ऑफलाइन ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी गारंटी है हम सारा का सारा कोर्स ऐसे ही, जैसे ये हम बात कर रहे हैं ना 1-to-1, सिमिलरली इसी बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी मीडियम पे, इसी प्लेटफॉर्म पे। और हमारी जूम क्लासेस हो रही होंगी, लाइव क्लासेस हो रही होंगी, टेस्ट सीरीज हो रही होंगी, राइट। हमारे पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस, लीगल स्टडीज, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हम सब इस चैनल पे लेके आने वाले हैं। क्या ये बात सही है? तुम यार लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे होगे मेरे साथ और हम डाउट सॉल्विंग कर रहे होंगे। तुम सब एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करोगे, जैसे ही तुम लर्न करो, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, वो कोर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के कोर्स की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर तुम ले रहे हो तो उसमें हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें हम एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, रियल टाइम डाउट सॉल्विंग कर रहे होंगे। और घबराओ मत, 100% कोर्स तुम्हारा कवर करवाया जाएगा। लाइव सेशन होंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे यार, ऐसा कोई सेशन ही नहीं है। मैंने लाइव सेशन लिया, उसके बाद तुम्हारे पास रिकॉर्डेड वीडियो तुम्हारे पास एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि तुम सस्टेनेबल आराम से देख पाओ, तुम्हें रिवीजन मैच की जरूरत ही ना पड़े यार। अगर जितनी जल्दी इकोनॉमिक्स का सिलेबस, ऐसा सिलेबस है, जितनी जल्दी खत्म करोगे, उतनी जल्दी रिवाइज करना शुरू करोगे, उतना बेटर। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट इज। क्या ये बात सही है? सिमिलरली है, तुम्हारे पास जितने भी तुम ग्रुप में ऐड हो रहे हो, तुम्हारे पास एक पीयर ग्रुप होगा जहां पे तुम कलीग से बात कर सकते हो। तुम्हें पीडीएफ फॉर्मेट में A to Z स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इन नोट्स के बाद तुम्हें कोई बुक नहीं खरीदनी, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं खरीदने, कोई सैंपल पेपर नहीं खरीदने, कोई गेस्ट पेपर नहीं खरीदने, सारे के सारे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तुम्हारी A to Z इकोनॉमिक्स की। हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है यार, तुम्हारी A to Z इकोनॉमिक्स की तैयारी यहाँ पे हो रही होगी। क्या ये बात सही है? लाइव टेस्ट, क्विजेस हैं, असाइनमेंट्स तुम्हें मिलेंगे, डेली बेस पे एमसीक्यू सीरीज तुम्हारे पास एप्लीकेशन के ऊपर ही आ रही होगी, राइट। चैप्टर वाइज सिलेबस अपडेट हर रोज होता है। कोई भी सीबीएसई की अपडेट होती है तो वो मैं तुम्हारे पास यहाँ पे लेके आ रहा होता हूँ। सिमिलरली सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है यार हमारी एक, जिसमें तुम्हारे पास ना हर चैप्टर के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट है, बुक वाइज टेस्ट है, और फुल इकोनॉमिक्स का यार फुल लेंथ टेस्ट तुम्हारे पास हो रहे होंगे, और हम 1-to-1 अटेम्प्ट कर रहे होंगे। उसका इन डेप्थ एनालिसिस मैं तुम्हारे पास लेके आ रहा हूँ। आज का डाउट फीचर, तुम कभी भी मेरे से डाउट पूछ सकते हो। लाइव क्विज़ेस होंगे, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज हो रही होगी, डेली प्रैक्टिस सेशन होंगे, और राइटिंग स्किल के सेक्शन भी तुम मेरे साथ ले रहे होगे। आई एम श्योर बात समझ आ गई है। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हो, कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ डाउट है तो। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करो। इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप चैनल पे नहीं हो, प्लीज हमारा कॉमर्स का यार, कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का अलग अलग हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल है। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे मेरे साथ पर्सनली चैट भी कर सकते हो। क्या ये बात सही है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो। अगर कोई iOS यूजर है तो फॉर द टाइमिंग मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक एप्लीकेशन है क्लास प्लस, CLASSPLUS, क्लास प्लस एप्लीकेशन है, वहां पे जाओ, वो डाउनलोड करके एक ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन कोड मार लेना LYAKS। यहां पे लिख देता हूं LYAKS, वो करना, रजिस्टर करना। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए तो हमारी एप्लीकेशन है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। अगर कोई iOS यूजर है तो वो क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करे, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड है LYAKS करे, और मेरे साथ पर्सनली चैट करे। वहां पे मैं तुम्हें बताऊंगा लाइव क्लासेस में हम कैसे कर रहे होंगे प्रोसीड। हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से जाके आप कोर्स देख सकते हैं। यही आज हम सेशन खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट वन। इकोनॉमिक्स सिलेबस इज आउट, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। हैव अ गुड वन, बाय बाय।